एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही निर्दयी था। वह लोगों को बहुत ही सताता था। लोग उससे बहुत ही दुखी थे। उसके मन में जो आता राजा वही करता। अपने वहम और मनमर्जी से उसने कई घर उजाड़ दिए थे। अगर उसे वहम हो जाता कि यह आदमी ठीक नहीं है तो वह उसके हाथ पांव कटवा देता या उसे सूली पर चढ़ा देता। उसने इस प्रकार वहम में पड़कर किसी को फांसी पर लटका दिया तो किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी के हाथ पांव कटवा दिए तो किसी को उम्र कैद की सज़ा दे दी, किसी को देश निकाला दे दिया और किसी को तो सारा परिवार ही कोल्हू में पिसवा दिया। सारी प्रजा उससे डरी और सहमी हुई रहती थी। एक दिन परमात्मा की इच्छा हुई कि राजा सुबह सुबह उठा और अपने बगीचे में टहलने के लिए चला गया। बगीचा महल के पास ही था। राजा ने देखा कि पश्चिम दिशा की ओर से 4 हंस आए और आकर उसके महल के ऊपर बैठ गए। राजा का मन हुआ कि हंसों को करीब से देखा जाए। वह महल के करीब आ खड़ा हुआ और उन हंसों को देखने लगा। इतने में राजा क्या देखता है कि उन हंसों में से एक आदमी की आवाज़ में बोला, यहाँ पर है परंतु वहाँ पर नहीं। दूसरा हंस कहने लगा, वहाँ पर है परंतु यहाँ नहीं। तीसरा हंस बोला, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। और फिर अंत में चौथा हंस बोला, यहाँ भी है और वहाँ भी है। राजा उनकी बातें सुनकर परेशान हो गया। इतनी बातें करके हंस उड़ गए। राजा अपने महल में आया परंतु उसे चैन नहीं आ रहा था। उसे हंसों की बातें परेशान कर रही थी। राजा ने तुरंत अपने वजीर को बुलवा भेजा। वजीर दौड़ता हुआ आया और आते ही कहने लगा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है। राजा तो बहुत ही परेशान था। उसने वजीर को सारी बात बताई कि किस प्रकार 4 हंस महल पर आकर बैठे और उन्होंने यह बातें कही और उड़ गए। राजा ने आगे कहा, मुझे समझाओ कि इन बातों का क्या अर्थ है। वह वजीर भी दुविधा में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह राजा को क्या बताए। वजीर कुछ देर तक सोच विचार करता रहा और फिर अंत में बोला, महाराज, इसके अर्थ का पता तो केवल पंडित जी ही लगा सकते हैं। वह अपनी विद्या के बल पर इन बातों का भाव बता सकते हैं। मैं आज ही पंडित को बुलाकर आपके सामने उपस्थित करता हूँ। यह कहकर वजीर ने अपनी जान बचा ली। अगले दिन पूरा राज दरबार सज गया। पंडित जी को बुलाया गया। वजीर ने सारे दरबार में उस घटना को विस्तार से बताया जो राजा के साथ घटित हुई थी। पंडित जी को कहा गया कि वह अपनी विद्या से देखकर बताएं कि इन बातों का क्या अर्थ है। सारा कुछ स्पष्ट से बताएं। क्या यह अच्छे संकेत हैं या बुरे। पंडित जी ने अपनी सारी पुस्तकों को देखा, लाख यत्न किए परंतु इन बातों के मर्म को ना जान सके। उन्होंने डरते डरते राजा से कहा, महाराज, इस काम के लिए मुझे कुछ समय लग सकता है। राजा ने पंडित को कहा, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने के भीतर मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। पंडित जी चिंता में पड़कर घर लौटकर आए। पंडित की पत्नी ने पूछा तो पंडित ने उसे सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी यह सुनकर दुखी हो गई। 4-5 दिन पंडित जी घर पर ही बैठे बैठे इन प्रश्नों का उत्तर खोजते रहे और फिर वह इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए गांव-गांव और शहर-शहर घूमने लगे। समय बीतता गया। 28 दिन यूं ही बीत गए परंतु पंडित को कोई सुराग न मिला। थके हारे एक रात पंडित जी एक बुढ़िया के घर पर रुक गए। बुढ़िया अकेली थी। उसकी कोई संतान भी नहीं थी। रात को उस बुढ़िया ने पंडित जी को उदास और परेशान देखा तो पूछा, पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? किस बात की चिंता है आपको? पंडित जी ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। पंडित जी की बात सुनकर बुढ़िया जोर का ठहाका लगाकर हंसने लगी और कहने लगी, अरे पंडित जी, आप इतनी सी बात पर दुखी होते हैं।
कल ही चलो मेरे साथ अपने राजा के पास, मैं दूंगी इन प्रश्नों का उत्तर। पंडित ने हैरान होकर पूछा, सचमुच क्या तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर मालूम है? बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सच में, भला आपसे झूठ क्यों कहने लगी मैं। दूसरे दिन वह बुढ़िया और पंडित जी चल पड़े। बुढ़िया के घर के पास ही एक वैश्या रहती थी। बुढ़िया ने उस वैश्या को भी अपने साथ ले लिया। वे तीनों आगे बढ़े। बुढ़िया के गांव में ही एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था। बुढ़िया ने सेठ से कहा, सेठ जी क्या आप महाराज से मिलने के लिए मेरे साथ चलेंगे? कंजूस सेठ बुढ़िया की बात मान गया और उसके साथ चल पड़ा। उसी गांव में एक और सेठ रहता था जो स्वभाव से बड़ा ही दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। बुढ़िया के निवेदन करने पर वह सेठ भी उनके साथ चल पड़ा। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। दयालु सेठ ने जब उस साधु को देखा तो कुछ पैसे उस साधु को दक्षिणा के रूप में दे दिए। तब बुढ़िया ने साधु से आग्रह किया कि वह भी राजा के पास उनके साथ चल पड़े। साधु बड़ी खुशी से इस बात पर राजी हो गया और वह भी उन सब के साथ मिलकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। जब वे सभी दरबार में पहुँचे, वहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लगता था जैसे सारी प्रजा राजा के दरबार में आ गई हो। सभी सोच रहे थे कि या तो पंडित बच जाएगा या फिर राजा सारे परिवार के सहित पंडित को सूली पर चढ़ा देगा। राजा दरबार में आ पहुंचा। सभी ने उसका स्वागत किया। राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया तो वजीर को आदेश दिया कि पंडित को सामने लाया जाए। पंडित जी उनके साथ वह बुढ़िया, वैश्या, साधु, कंजूस सेठ और दयालु सेठ को लेकर राजा के समक्ष प्रस्तुत हुआ। राजा ने पंडित से पूछा, मेरे चारों सवालों के उत्तर तुम लेकर आए हो? पंडित ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आपके सवालों का जवाब यह बूढ़ी माँ देगी। राजा ने पूछा, बताओ इसका अर्थ क्या है? यहाँ है परंतु वहाँ नहीं है। बुढ़िया ने अपने साथ आए हुए उस वैश्या की तरफ संकेत किया और कहा, महाराज इसका उत्तर यह वैश्या है। यह बुरे काम करके धन इकट्ठा करती है। इसे अगले जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा और परलोक में भी यह अपने कर्मों का फल भोगेगी। इसलिए इसका अर्थ है कि यहाँ पर तो है परंतु वहाँ नहीं है। राजा उसका जवाब सुनकर खुश हुआ। राजा ने दूसरा सवाल किया, वहाँ है परंतु यहाँ नहीं है। बुढ़िया ने साधु को उठाया और कहा, महाराज इसका उत्तर यह साधु है। इस जन्म में इसके पास कोई सुख सुविधा या धन धान्य नहीं है। यह प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। धन के चक्कर में यह नहीं पड़े, अच्छे कर्म करते रहे, इसलिए इसके अच्छे कर्मों का अच्छा फल इसे अगले जन्म में मिलेगा। यानी इस जन्म में इसके पास धन नहीं है परंतु इसके अच्छे कर्मों का फल धन के रूप में इसे अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए यह वहाँ पर है परंतु यहाँ पर नहीं है। राजा मुस्कुराया और कहने लगा कि अब मैं तीसरा प्रश्न पूछता हूँ। अच्छा तो यह बताओ, यहाँ पर भी नहीं है और वहाँ पर भी नहीं है। इस पर बुढ़िया ने कंजूस सेठ को खड़ा किया और कहने लगी, महाराज इसका उत्तर यह सेठ है। यह न तो स्वयं खाता है और न ही दान करता है। इसके पास बहुत धन है परंतु यह उसका उपयोग नहीं करता, बस उसे बचाने और बढ़ाने के ही चिंता में घुना रहता है। इसलिए ना यहाँ पर है और ना वहाँ पर। अब राजा ने अपना अंतिम प्रश्न किया, अच्छा इसका अर्थ बताओ कि यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। इस बार बुढ़िया ने दयालु सेठ को आगे कर दिया। आपके इस प्रश्न का उत्तर यह सेठ है। यह खुले दिल से खाता है और खुले दिल से दीन दुखियों में धन बांटता है, उनकी सेवा करता है, बड़ा ही दयालु है, धर्मपरायण है, दान पुण्य आदि कर्म करता है जिसका फल इसे परलोक में और अपने अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए यह यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। सारी बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई। राजा ने खुश होकर बुढ़िया को बहुत धन दिया।
इस घटना का राजा के हृदय पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उसने भी अपने मन से निर्दयता निकालकर दयालुता को अपना लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।